हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर सर। आज क्लास 10th की सीरीज फिर से स्टार्ट हुई है और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि बोर्ड का टेंटेटिव डेट आ गया है। तो हमें ये लगता है कि बोर्ड के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल वेट कर रहे होंगे हम लोग की सीरीज का। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे आप जब प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे पहले चैप्टर का मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट है। ये जो सीरीज है बेटे ये वो बेसिक बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल एनसीईआरटी भी नहीं आती है। तो हम जीरो लेवल से आगे बढ़ेंगे। तो बेटे हम यहाँ पे एनसीईआरटी की सीरीज को लेके चलेंगे और उस बुक के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो अभी भी टाइम है मेरे भाई। मैंने आपसे कहा कि जैसे इसी साल के बैच के जो बच्चे हैं उनका बोर्ड में बेटे दो बोर्ड हो गए तरीके से, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में है वो लेक्चर्स, जाकर उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो वहां पे आप पूरी समझ जाएंगे कि भाई क्लास 10th का जो दो बोर्ड हो रहा है, बाकी 17 फरवरी से एग्जाम्स स्टार्ट है। आपको मैंने बता भी दिया पहले से। तो हम लोग पहले बोर्ड की पहले तैयारी कर लेते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे पीवाईक्यूज लेके आएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा आपको। तो आप बिल्कुल लेट ना करते, हम लोग जस्ट आगे चलते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई जितने भी चैप्टर बेटे डबल डबल लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट है क्या बेटे, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होना, ठीक है। जब आपका कॉन्फिडेंस जब बेहतर हो जाएगा ना तो आप चीजों को बेहतर करने लगोगे। मैंने बताया था ना अपने एक लेक्चर्स में, एक शॉर्ट्स मैंने बोला है कि आप टारगेट को पहले छोटा छोटा रखो, ठीक है। जैसे मैंने रखा है भाई, छोटा छोटा टारगेट रखा है, मैं आपको लेक्चर्स कंप्लीट करूंगा, ठीक है। पहले एक पूरी बेसिक जो आपके जो 14 चैप्टर है टोटल मैथमेटिक्स के पहले कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लोग नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे, नई नई सीरीज लेके आएंगे और नए नए एक तरीके से पीआईक्यूज लेके आएंगे, जिससे आपको समझ पाए कि भाई बेसिक के बाद एडवांस पढ़ने में कितना मजा आपको आता है, ठीक है। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। आप टारगेट छोटे रखो। जो बच्चे पहला लेक्चर्स नहीं देखे वो जाके प्लेलिस्ट में लेक्चर्स देखें। और अदर भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ चलते हैं, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसको भी यहाँ के लेक्चर से आप जाके देख के उन चीजों को आप बेहतर सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट ना करते हुए हम लोग फर्स्ट आगे चलते हैं। और इसमें माता रानी का दिन चल रहा है, तो अब इस वक्त जो भी चीजें आप शुरुआत करेंगे उसमें जरूर सफल होंगे। ये बात खुद ही माता रानी का जो भी भक्त होगा वो समझ ही रहा होगा। पर जो लोग नहीं हो क्या करेंगे, कोई बात नहीं। जैसे एक होता है ना कर्म, कर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं भी कर्म पे भी ध्यान रखा हूँ कि भाई कर्म सबसे पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। आप कर्म करो तो अपने आप फल मिलेगा ही, लेकिन कर्म एक राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कर्म करते जा रहे हो और चलो 9th की बुक लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम लोग, लेट ना करते हम लोग अपने नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। उस चैप्टर का नाम है पॉलिनॉमियल, जैसे कि आप अभी तक देख चुके होंगे बोर्ड पे। तो पॉलिनॉमियल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है। अगर आप नहीं भी पढ़ा है, बेसिक तरीके नहीं समझा है, क्लास 10th में अभी इस लेक्चर में वो चीजें बेहतर तरीके से आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर पॉलिनॉमियल, ठीक है। चलिए तो पॉलिनॉमियल्स की शुरुआत करते हैं। और पॉलिनॉमियल्स में होता क्या है बेटे, पॉलिनॉमियल्स में क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो सर पॉली और नॉमियल्स का पूरा सेंस आप पूरा समझाइए क्या होता है। क्योंकि तो पॉली का मतलब होता है कि जब टर्म्स, मैं यहाँ पे उन टर्म्स को पहले मैं नोट डाउन करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। टू साइड पे लेकर लेता हूँ, अच्छा। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटे कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, इसकी पहले बात समझते हैं। देखो पॉलिनॉमियल, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वर्ड्स है पॉली और एक वर्ड्स है बेटा क्या, नॉमियल्स। नॉमियल्स का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मोर देन एलिमेंट्स, मतलब एक से ज्यादा जब रहते हैं। नॉमियल्स का मतलब होता है दिस इज लाइक अ फ्रैक्शन, लाइक अ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। अब अगर इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मतलब काउंट करें तो बेटे यहाँ पे क्या बन पाएगा वो पहले समझ लो। डेफिनेशन को जब हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं वो समझो। इट इज अ it is a expression, it is a expression
इट इज एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या होगा भाई, कंसिस्ट क्या क्या करेगा, सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होंगे बेटे, वेरिएबल्स होंगे भाई। वेरिएबल्स हमारे पास जो भी है एक्स वाई और जेड एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं क्या बेटा, नेक्स्ट होते हैं कांस्टेंट, ये भी रहेंगे भैया कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट मतलब होता है कोई भी रियल नंबर रहेगा। सर इमेजिनरी नहीं रह सकता क्या, इमेजिनरी नहीं रखेंगे, रियल नंबर्स की बात करेंगे हमेशा। दूसरा होता है क्या, वो जो ऑपरेटर होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। सर ये क्या होते हैं बेटे, इसे प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, ये सब यूज किया जाता है। दूसरा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, कि पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पावर ऑफ वेरिएबल्स कहा जाता है, जिसको हम लोग एक दूसरा वर्ड से यूज कर सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे कहा जाता है। क्या कहता है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। ये एक छोटी सी बात होगी जो मैंने आपको थोड़ा बहुत एक छोटे से हिंट में समझाया, लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है और भी समझते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ कि पॉलिनोमियल्स मतलब जो डिग्री होती है बेटे, वो हमेशा कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ लिखेंगे क्या कि डिग्री, डिग्री मतलब जो इसमें जो पावर लगी होती है, डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत आराम से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आप समझिए पहले। डिग्री हमेशा कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। अच्छा सर, और क्या नहीं हो सकती है, डिग्री डज नॉट नेगेटिव, डिग्री बेटा जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, और फ्रैक्शनल, और क्या नहीं हो सकता है सर, फ्रैक्शनल हो सकता, फ्रैक्शनल। सर कोई एग्जांपल समझाते हैं, आइए पहले थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया कि भाई पॉलिनोमियल्स, आप समझ रहे हो, पॉलिनोमियल्स की एक फैमिली बनेगी जिसका नाम है पी ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि इसको आप यू कैन राइट दिस पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स पढ़ सकते हो। क्या बोलते हो, इट इज द फैमिली ऑफ एक्स। बड़े पॉलिनोमियल्स क्या है, इट इज पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स, मतलब इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ऐसे बोल सकते हो, ठीक। सर क्या ये P ऑफ टी नहीं हो सकता, देखो P लिखने का रीजन ये रहा होगा कि सर इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स की फैमिली बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे P नोट कर रहे हैं, ठीक है। X मतलब होगा X की फैमिली होगा। सर P ऑफ टी मतलब क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ टी बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे, एकदम बेसिक आप समझो पहले, इसे पढ़ेंगे बेटा क्या, पॉलिनोमियल ऑफ टी पढ़ेंगे। तो इसे थोड़ा सा एग्जांपल समझाएं। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें मैंने क्या लिखा बेटा, जैसे P ऑफ एक्स लिखा, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसे लिख दिया। ये पूरी फैमिली x की है। आप देखो यहां कुछ नहीं तो भाई x की पावर 0 तो लिख ही सकते हो। मैं लिखा भाई p ऑफ t लिखा मैंने, आप मैं लिखा है वही से सेम भाई 5t प्लस 6 ऐसे लिख दिया। अब t की फैमिली चल रही, देखो t की फैमिली चल रही, यहां कुछ नहीं है तो t की पावर 0 लिख सकते हैं ऐसे। ये कहने का मतलब डिग्री अगर आप देखोगे, देखो ये सारी डिग्री पॉजिटिव है। देखो आप डिग्री कैसी है बेटा, पॉजिटिव है, ठीक सर, ये भी समझ गए बात। और क्या हो सकता है, और सर यहाँ पे क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, देखो इधर मैंने लिखा भाई p ऑफ x इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे कि 2x² 5√x और प्लस 6 लिखा ऐसे। अब मैंने पूछा भाई ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, हालांकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेटे, ये क्लास 9th की बात कर रहा हूँ मैं पहले, मतलब आपको समझाने के लिए मैं पहले बेसिक से उठा रहा हूँ।
भाई क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो पहले आप समझ लो ना, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बेटे अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे आपने समझा होगा कि मैंने कई बार बताया है, अगर रूट एक्स लिखा तो यू कैन राइट दिस एक्स होल पावर 1/2। अगर आपका ये क्यूबिक रूट है मतलब इस तरीके से, तो यू कैन राइट दिस एक्स होल पावर 1/3। अगर ये फोर्थ रूट है मतलब इस तरीके से, अगर यहाँ फोर्थ रूट है तो यू कैन राइट दिस एक्स की होल पावर 1/4, ऐसे कर। ठीक, गीता ज्ञान में इसको आप नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा क्या बेटा, ये आ जाएगा 2x² प्लस 5 और x की पावर 1/2 और प्लस 6 आ गया। अब बेटे जब मैं इसे अब देखो यहाँ पे बेसिक जो स्टैंडर्ड तरीका होता है पॉलिनॉमियल्स को लिखने का, वो ये होता है बेटे क्या कि आप पॉलिनॉमियल्स में या तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, जैसे जैसे यहाँ पावर देखो, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 हुई, यहाँ 0 हुई, ठीक है चलेगा। यहाँ देखो पावर मतलब पावर के या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या फिर पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, ये बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, यहां बेटा इसकी पावर ठीक है, बट इसकी पावर कैसे होगी, फ्रैक्शनल। यहां पावर कैसे हो गई सर, फ्रैक्शनल हो गई। और अभी आपने जस्ट पढ़ा कि पावर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है इट इज देयरफॉर क्या हुआ सर, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या भाई, पॉलिनोमियल, ये कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा ऐसे। ठीक सर, एक अच्छा एग्जांपल लगा हमें। एक और एग्जांपल आप थोड़ा में सर, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हुए आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक पॉलिनोमियल्स की फैमिली बनाई, ठीक है, और मैंने वहां पे ये लिखा कि भाई 2x³ प्लस 4 डिवाइड बाई x², ऐसे मैंने लिख दिया। क्या हम डायरेक्टली देख के जज कर पाएंगे, नहीं, हमें डायरेक्टली देख के जज नहीं करना, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व देम। हमें सबसे पहले बेटे उसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब है हम यहां लिखेंगे कि 2x³, इसको क्या करेंगे, अलगौजी, जिसे बोलते हैं आप गांव में बोलते हैं ना, अलगौजी करना, मतलब सेपरेशन। मतलब डिनोमिनेटर कभी भी क्या करता है, उन चीजों को सेपरेट करता है मेरे भाई, सेपरेट मतलब सेपरेट करेगा, न्यूमरेटर के दोनों फैमिलीज को अलग कर देगा, ये अलग कर देगा। एक बार ऐसे और फिर बेटे हो गया एक बार ऐसे, इस तरीके से। अब भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर, ये आ गया 2x प्लस 4। अब यहाँ पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी बेटा तो हो जाएगा x का होल पावर -2, ऐसे। अगर ये पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी बेटे तो ऐसे हो जाएगी। अब पावर को अभी जस्ट बताया गया, पावर डज नॉट नेगेटिव, पावर डज नॉट नेगेटिव। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आपको कि भैया पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये बेटे एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब पहले तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना मुझे। तो पहले फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व देम, आफ्टर वी कैन डिसाइड इट इज पॉलिनोमियल्स और नॉट। क्लियर है ये बात। देखो मैं आपको चीजें बेहतर समझाते हुए चल रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूं आपको। जो बच्चे फर्स्ट टाइम या फिर कई बार रिपीट कर चुके हैं वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आराम से चीजों को पहले समझें। देखो पहले तो आपको मैंने ये समझाया कि एक पॉलिनोमियल जो है बेटा वो कैसे कंसिस्ट होता है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसमें ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें सर क्या ये सभी का होना जरूरी है, नो। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है किसका होना सर, डिग्री कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होगी उस वेरिएबल्स की, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने एक छोटी सी बेसिक बातें आपको समझाई, इसलिए समझाई कि आप समझ लो वे पॉलिनोमियल्स की शुरुआत उन्हें कैसे लिखा जाए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और समझाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बेटे क्या, यहाँ इधर इधर समझाता हूँ। कैसे करेंगे समझो आप बात। अब पॉलिनोमियल्स की कहानी मैं आपको समझाता हूं कि पॉलिनोमियल्स का टाइप पहले समझो कि सर क्या पावर के ही फॉर्म में होता है क्या पॉलिनोमियल्स, नहीं मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल्स दो तरीके से होते हैं, एक तो उन्हें पावर के फॉर्म में आप लिख सकते हो और दूसरा आप उनको लिख सकते हो किसमें बेटा, एक छोटा एग्जांपल और ले ले या समझ गए इतनी बातें। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि पॉलिनोमियल्स के जो टाइप है वो पहले आप समझ लो क्या होता है। जैसे तो
अब अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पहले समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। टाइप्स यहाँ वैसे दिया गया है अगली वाले पेज पे, तो पहले आप समझ लो। यहाँ पे टाइप आपको दिया गया है। ये जो एक पिक्चर्स मैंने रखी हुई थी आपको समझाने के लिए, यही मैं ढूंढ रहा था कहाँ है, मिल गया फिलहाल। देखिए, तो सर मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो पिक्चर्स है ये क्या शो करना चाहती है, क्योंकि पिक्चर से आप बेहतर चीजें समझ पाते हैं। देखिए यहाँ अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ आपको दो तीन बातें मे बी वहां से विजुअल होगा, नहीं होगा मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, एक पॉलोमेस की कहानी कैसे इसने बताई है। इसे बताया कि भाई पॉलोमेस पहले मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है और क्वाड्रेटरी नोमियल होता है। मतलब एक तरीके से जब तीन टर्म से ज्यादा, अब मैं जिन बातों को लिख के भी मैं आपको समझाता, लेकिन आप समझ लो। आप जैसे पॉलोमेस का बेटा जो है, जो टाइप होता है वो टर्म्स के बेसिस पे भी होता है, पावर के बेसिस पे होता है। अब टर्म्स के बेसिस जब करेंगे तो यहाँ पे चीजें लिखी गई, मैं आप समझाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ कह रहा है, यहाँ बेटे क्या कह रहा है कि मोनोमियल का मतलब होता है, मोनोमियल्स का क्या मतलब होता है, ये मोनोमियल्स का मतलब ये होता है कि उसमें केवल एक टर्म होगा, मतलब एक टर्म। अब जैसे ये 2x लिखा हुआ, यहाँ दो लोग जरूर हैं, लेकिन टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द प्लस एंड माइनस साइन, मतलब प्लस और माइनस साइन से ही टर्म्स को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक है सर, यहाँ पे अगर देखा जाए बेटे तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, दो है। देखो यहाँ माइनस लग गया, मतलब एक टर्म है, एक टर्म है, इसलिए इसको बोला गया बायनोमियल। यहाँ पे तीन लोग हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या बोला गया, ट्रायनोमियल बोला गया। यहाँ तीन से ज्यादा है बेटा, इसको उन्होंने क्वाड्रेटिक नोमियल बोला गया। हालांकि ऐसा बुक्स में भी कहीं कहीं मेंशन दिया गया, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो सर ये क्या है, ये है बेटा टर्म्स के बेसिस पे। एक टर्म रहा तो बेटे मोनोमियल कहा जाएगा, दो रहा तो बाइनोमियल कहा जाएगा, तीन रहा तो ट्रायनोमियल कहा जाएगा, और चार रहा तो इसे क्वाड्रेटिक नोमियल बोल सकते हैं, या फिर ट्रायनोमियल तक ही आप इन चीजों को समझिए। और आगे समझाते हैं। ये था बेटा क्या, ये था आपका टर्म्स के बेसिस पे। क्या था ये, टर्म्स के बेसिस पे। अगले पेज में आपको समझाता हूं कि अगर हम पावर के बेसिस पे जाते हैं, मतलब पावर का मतलब क्या होता है बेटे, पावर का ये मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मैंने और भी एक चीजें आपको लिया है समझाने के लिए। देखो इधर, जैसे ये जो टाइप है पॉलिनोमियल्स का, ये बेटा ये जो टाइप है ये कैसे दिया गया है सर, ये बेटा ये जो टाइप है ये दिया गया है डिग्री के बेसिस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या दिया गया वो पहले आप समझ लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसके पहले मैंने कैसे समझाया था, टर्म्स के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला पॉलिनोमियल क्या होता है, पहला पॉलिनोमियल क्या होता है, जो क्या दिया गया है सर, जीरो दिया गया है। अब जीरो क्यों दिया गया होगा, क्योंकि बेटा इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, जीरो। अब बेटा डिग्री क्या होता है, डिग्री बेटे जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल्स। एक चीज यहाँ पर थोड़ा मैं बता देता हूँ बच्चों को, क्योंकि हो सकता है उन्हें ये चीज समझ में ना आती हो। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट, क्या होता है बेटे यहाँ पे, डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल, दैट वेरिएबल, highest power of that variable is called highest power of that variable is called degree of polynomial। क्या कहा जाता है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे हमें पढ़ना है पूरा चैप्टर। ठीक है, क्योंकि इसी पे ही भाई पूरी कहानी लिखी गई है। अब देखो यहाँ पे डिग्री जीरो है, क्यों, क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप लोगे बेटे तो उसका जो भी वेरिएबल्स बनेगा उसको लोग जीरो लिख सकते हैं ना। कैसे, देखो जैसे ये 2 लिखा है मान लो ना, तो मैं इसे 2 इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूँ ना भाई, इसका लिख सकता हूँ, आप बताओ, लिख सकता हूँ ना। अच्छा ये 3 है मान लो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x की पावर जीरो, लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, बोलो लिख सकता हूँ नहीं। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर अगर है बेटे यहाँ पे तो उसका पावर हमेशा जीरो होगा, इसलिए उसको जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। और यहाँ डिग्री कैसी है भाई, जीरो है, सही है ना मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि जब आपकी जो डिग्री है बेटे, जब आपकी जो डिग्री है वो कितनी है, अगर 1 हो जाती है। आप खुद ही देखो सर यहाँ क्या डिग्री है बेटे, यहाँ 1 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। मतलब जब किसी वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती है तो उसे एक पावर मानते हैं, मतलब एक डिग्री मानते हैं मेरे भाई, एक पावर मतलब एक डिग्री मानते हैं। ठीक है, चलो इसलिए उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट बेटा क्या, क्वाड्रेटिक। सर इसकी डिग्री कितनी होगी, सर इसकी डिग्री होगी 2। क्यों, देखो इधर
सर यहाँ देखो 2 है, यहाँ देखो 2 है, दिख रहा है ना आपको ये पेज की नहीं? दिख रहा है, यस दिख रहा है, यस ना बोलो भाई, समझ नहीं आता ना कि आपको समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या मेरे पास देखो यहाँ पे, सर इसकी डिग्री 2 है, यहाँ देखो ये क्यूबिक है, सर इसका डिग्री कितना होगा? सर इसका डिग्री होगा 3, सही है ना? क्यों सर? ये 3 पावर है, सर ये देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब है हाईएस्ट जो डिग्री है बेटे वो क्या है? वो हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स को शो करता है, और डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स के कॉन्सेप्ट को ही हमें पूरे चैप्टर में समझना है और पढ़ना है। समझ गए आप ध्यान से? तो ये मैंने एक डायग्राम लिया था आपको समझाने के लिए ही, ठीक है, तो मैं भी चीजें समझ गए आप। तो ये ऐसे है पूरा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। देखो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है क्या बेटा? अगला टॉपिक स्टार्ट होता है ग्राफ। अब तो ग्राफ की कहानी पहले समझो। पहले जैसे जो बच्चे क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ प्लॉट किए होंगे, या नहीं भी किए हैं तो कोई परेशान नहीं होना, यहाँ ग्राफ जैसे आएगा वो चीज मैं आपको समझा के यहाँ से दूंगा, ठीक है। ऐसे चलिए समझाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे लीनियर, तो पहला तो हमने समझते भाई लीनियर का क्या कॉन्सेप्ट। सर जो लीनियर होता है आप समझो, लीनियर पॉलिनॉमियल्स की बात करता हूँ, चलो पॉलिनॉमियल्स की बात करता हूँ, लीनियर। अब लीनियर वर्ड लगा है तो अभी जस्ट सर ने समझाया या मैंने समझाया कि भाई उसकी डिग्री कितनी होती है? 1 आती है। कहाँ कहाँ देखे हो आप अगर ध्यान दो तो? अगर तुम देखे होगे थोड़ा सा मेरे भाई, अगर आप तुम देखे होगे तो तुम जैसे मान लो हमने पॉलिनॉमियल लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिया, मैंने यहाँ बताया कि भाई ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी ए बी सी रियल नंबर है। ये देखो ये पॉलिनॉमियल, ये लीनियर क्यों है भाई? सर इसकी जो डिग्री है सर 1 है। डिग्री कितना बेटा? 1 है। भाई कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, ठीक है। तो लीनियर का कभी भी ग्राफ अगर आप देखोगे तो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं? मतलब या तो स्ट्रेट लाइन है कहीं ना कहीं होके जाएगा। मतलब आप उसका जब कभी जब ग्राफ जब प्लॉट करोगे मेरा भाई, जैसे मैंने ये प्लॉट किया, ये देखो ये क्या है? लीनियर है। ये लाइन है कि नहीं? लाइन ऐसे जा सकती है या फिर लाइन ऐसे जा सकती है, लेकिन जा सकती है कि नहीं? आप देखो यहाँ पे, ये सही है ना? मतलब अब ये जो लीनियर है जो मैंने प्लॉट किया है, ये 2 तरीके से भी हो सकता है। जैसे क्या? जैसे मैंने ऐसे बना दिया भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सर इसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, तो इसका लाइन थोड़ा लेके चलते हैं। ये तो ऐसा नहीं है, देखो इसमें भी अगर आप देखोगे तो इनकी पावर कितना है? 1 है। अगर बेटे अगर यहाँ पावर अगर 1 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ऑब्वियस सी बात है ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनाया, मैंने आपको समझाया कि लीनियर का सेंस क्या होता है। तो यहाँ पे लीनियर का मतलब यही होता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन का आप प्लॉट करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग सर इस लाइन को ऐसे भी लेके चले जाएंगे, जैसे ये लाइन ऐसे चली जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है कि वो ग्राफ कैसा मेरा? लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। जैसे कर्व एंट्री करेगा, जैसे कर्व जैसे एंट्री करेगा तो इसका मतलब है उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? फिर कर्व, कर्व मतलब कर्व का मतलब होगा कि आपका जो डिग्री है वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब तो सोचो कि सर जीरो पॉलिनॉमियल्स की बातें नहीं की है, सर जीरो ग्राफ कैसे बनेगा? जीरो ग्राफ कैसे बनेगा बोलिए भाई? जीरो का ग्राफ का मतलब होता है अगर उसकी डिग्री 0 है मेरे भाई, आप समझो ध्यान से। जैसे डिग्री उसकी 0 हो गई मान लो, ठीक है। अब डिग्री 0 है इसका मतलब जितने नंबर्स है, इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा कि भाई पी ऑफ एक्स इक्वल मैंने 5 लिखा, मतलब यू कैन राइट दिस 5 इंटू एक्स पावर 0। जब कोई वेरिएबल सही नहीं है तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? एक्स इक्वल टू 5 पे। एक्स इक्वल टू 5 कहाँ आएगा? आप सोचोगे सर एक्स इक्वल टू 5 ग्राफ हम ऐसे करके और थोड़ा सा 1 2 3 4 और यहाँ आगे चले गए 5, फिर हमने यहाँ पे 5 पे इसको प्लॉट कर दिया, सही है ना? ये सोच रहे होगे। अब देखो पहली बात तो आप ये समझो कि पहले लीनियर का पहले सेंस पर समझो, मैं तो समझाता हूँ कॉन्सेप्ट वाली बात। लीनियर का मतलब होता है कि अगर आपकी डिग्री अगर 1 है तो इसका मतलब है आप जो भी ग्राफ प्लॉट करोगे हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब ऑलवेज, यहाँ लिख सकते हो कि ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है भाई? ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। क्यों ऐसा होगा? सर इसकी डिग्री 0 है। तो कहने का ये मतलब है कुछ चीजें हमें बना के दी गई हैं कि नहीं, हम जब जब ग्राफ भी जब प्लॉट करते हैं ना, आप देखो अब जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ तो नहीं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप ग्राफ जब आप प्लॉट करते हो तो ग्राफ में क्या करते हो भाई? एक्स की वैल्यू रखते हो, वाई मिलता है।
तो जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जब बनाते हो तो आप क्या करते हो भाई, एक्स मान लो 3,4 मिल गया, तो आप क्या करते हो एक्स पे 3 चले जाते हो, वाई कितना होता है 4, तो 3 चले गए 4, वहां एक पॉइंट ले लिए। तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम कितने पॉइंट चाहिए सर, 2 चाहिए। तो हम हमेशा एक पॉइंट हमको मिल गया, मान लो 3,4 मिल गया, एक मान लो -5,6 मिल गया, तो अब उस पॉइंट को हम लोग पकड़ लेंगे और उससे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब उसके बीच में बहुत सारे तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, सही ना। तो अभी धीरे धीरे करके हम लोग चीजों को बेहतर तरीके से आप समझाएंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने जो ग्राफ लिया है इसका पूरा सेंस क्या है, वो पहले समझा देता हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ पे दिया गया है एक क्वाड्रेटिक ग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है? एक क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में बच्चा हमेशा एक चीज के लिए कंफ्यूज रहता है। क्या कंफ्यूज रहता है वो समझ लीजिए आप पहले थोड़ा सा। जैसे बच्चा हमेशा ये सोचता है कि सर क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो एक पैराबोला मिलता है। पहले तो ये आप समझ लो कि जब जब कभी भी हम लोग जब पी ऑफ एक्स इक्वल टू, जब कभी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कैसा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब है कि सर हमारी जो डिग्री है वो उस हमारी जो डिग्री है बेटे वो कितनी होगी सर? वो 2 होगी। डिग्री हमारी 2 होगी। कैसे 2 होगी? क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, हमारा जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, कौन सा? क्वाड्रेटिक। कैसे? जैसे पी ऑफ एक्स अगर आप लिखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बेटे क्या करोगे, जैसे आप पी ऑफ एक्स लिखे तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा करके दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ जो डिग्री है वो मैक्सिमम कितनी है भाई? 2 है। हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि इसकी डिग्री अगर 2 है तो इसका तो इसकी कोई 2 वैल्यू हमें मिलेगी ग्राफ पे, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। डिग्री का सेंस ये होता है कि उसके मैक्सिमम जीरोज की जो संख्या होगी कितनी होगी? जैसे यहाँ 2 है तो 2 होगी, लीनियर है 1 है तो 1 होगी। तो मैक्सिमम जीरोज का सेंस क्या होता है वो पहले समझ लो आप। मैक्सिमम जीरोज का ये मतलब होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो भाई इसकी डिग्री 2 होगी, अधिकतम 2 होगी। लेकिन क्या इसका जीरोज 2 हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है और कोई जीरोज भी नहीं हो सकता है। पहली बार नहीं बता रहा भाई, पहली बार पढ़ रहे हो क्या सर मैक्सिमम हमने 2 पढ़ा है। बेटा मैक्सिमम 2 है, लेकिन अभी मैं तो ग्राफ से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप देखेंगे ग्राफ पैराबोला का मतलब ग्राफ क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन उसके जीरोस की जो संख्या है एक भी नहीं है। अब जीरोस का सेंस क्या होता है कि वो जो पॉइंट है उस लाइन पे वो जो पॉइंट पड़ेगा, वो जो कर्व पे वो जो पॉइंट पड़ेगा बेटा, उसको फुली सेटिस्फाई करेगा। कैसे? आई समझाते हैं, देखो। अब देखो, हाँ एक बात और समझाना आपको, जैसे यहाँ पे बच्चा बार बार मैंने देखा इस कंफ्यूज होता है कि सर कभी भी, हाँ क्वाड्रेटिक का कभी भी ग्राफ जो है एक पैराबोला के फॉर्म में होता है। कैसा होता है बेटा? एक पैराबोला के फॉर्म में होता है। अब इसको आज से ध्यान रखो क्योंकि क्लास 12 तक तुम्हें काम आएगा। एक पैराबोला का शेप देता है, एक पैराबोला का शेप देता है भैया, ठीक है। अब ये पैराबोला सर क्या होता है ये थोड़ा समझाइए। देखो ये जो शेप होते हैं, ये जो पैराबोला के जो शेप होते हैं बेटा, ये जो शेप होते हैं पैराबोला के वो कैसे होते हैं देखो समझो। पहले सबसे पहले हमारे पास कई तरीके से शेप होते हैं। या तो पहले हम ये समझते हैं, पहले तो शेप या तो ऐसे बनेगा, या तो शेप बेटा ऐसे बनेगा, ठीक है। या तो शेप, जैसे एक केस हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया। तीसरा क्या होगा? या तो शेप बेटा ऐसे बनेगा, या तो शेप बेटा ऐसे बनेगा। तो पहले आप इन दोनों को पहले आप समझिए क्या होता है, ये कब बनता है सर, ये कब बनता है। अब जैसे आपने यहां लिखा भाई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा, तो ऐसे केस में ये जो अपवर्ड में जो बनेगा, ये जो अपवर्ड, ये अपवर्ड है ना भाई, ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये तभी बनता है बेटा जब कभी भी ए ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ए पॉजिटिव हो, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होगा तभी ऐसा होगा। सर ये कब बनेगा? ये तब बनेगा, ये होता है डाउनवर्ड। क्या होता है बेटा? ये होता है डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड जो होता है उस केस में जो ए की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो बेटा ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, तभी ऐसा शेप आपको मिलेगा, ठीक। और यहां पे कब होगा सर? जब ए की जो वैल्यू है बेटे वो पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा।
सर इस केस में क्या होगा? सर यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भी ऐसे होता है। कैसे? जैसे अभी आप आगे 11 में पढ़ोगे, लेकिन अब यहाँ पे बात खुल गई, मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा ये जो है इसका जो इक्वेशन बनता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या बनता है? 4ax। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो a की जो वैल्यू है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है, बट यहाँ पे जब इसको प्लॉट करते हो तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है बेटे, ये लिखी जाती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ऐसे बनता है। लेकिन जब एक्चुअल में जब ये क्वाड्रेटिक रहेगा तो उस केस में हम लोग उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड में ही समझेंगे। कैसे? अब देखो यहाँ पे मैं तुमको समझाता हूँ, ये जो लाइन जो मैंने यहाँ पे ली है बेटे, ये पहले आप समझ लो। यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्या है समझाने की? देखो ये चीजें देखो अपने गीता में भी लिखी है। वो क्या लिखा है देखो यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटे, यहाँ पे कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर, अगर आप ध्यान दोगे बेटे यहाँ पे, तो कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर, ये देखो ए एक्स स्क्वायर देख रहे हो आप, ठीक है। अब कह रहा है अपवर्ड है, देखो यहाँ पे अपवर्ड यूज किया गया है ये, और डाउनवर्ड यूज किया गया है। तो कह रहा है ए ग्रेटर देन अगर रहेगा तो भाई ये अपवर्ड में चला जाएगा, अगर ए लेस रहेगा बेटे तो ये डाउनवर्ड में चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक जो लिया गया है बेटे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो प्लॉट किया गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा मे बी वहां से एक्स स्क्वायर -3x-4 है, तो बेटे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है, हम लोग क्या मानेंगे? सर एक तो ही है, तो वन कैसा नंबर है? पॉजिटिव है। इसका मतलब है इसका जो ग्राफ है बेटे, इसलिए इसका जो ग्राफ है बेटे, इसका जो ग्राफ है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। ये क्या है बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में है। अच्छा सर, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे बेटा तो यहाँ पे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मिल गया। इसका मतलब है एक्स एक्सिस को इसने दो जगह पे कट किया है, और इसी को जीरोज ऑफ पॉलीनॉमियल बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं तो इस पूरे पॉलीनॉमियल्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। मतलब जीरोज ऑफ पॉलीनॉमियल्स ये कहता है, हालांकि अभी मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। आज यहाँ पे ग्राफिकल नेचर में आपको समझा रहा हूँ भाई आप कैसे बना रहे हो। तो आप देखो यहाँ पे आपके बेटे यहाँ पे 2 जीरो मिल रहे हैं, और 2 जीरो यही डिसाइड करते हैं इसके जीरोस कितने हैं? 2, ठीक है। तो मे बी आप समझ गए होंगे कि अपवर्ड डाउनवर्ड क्लियर है। ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा इसका ग्राफ। आगे चलते हैं। अब बेटे मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कुछ ग्राफिकल नेचर लेके रखा हूं मैं, जिससे मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है समझो। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसके 2 जीरो हैं, ध्यान सुनो, इसके 2 जीरो हैं। भाई 2 जीरो है तो मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए पे और यहाँ पे देखो ए डैश पे, लेकिन डाउनवर्ड है। इस केस में ए की जो वैल्यू बटे वो हमेशा जीरो से लेस होगी इस केस में। और ये देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कैसी है बेटा? ये पॉजिटिव है। ये क्या है बेटा? ये पॉजिटिव है क्योंकि ये अपवर्ड है। यहाँ पे आप समझो, ये भी बात समझ लो, आप थोड़ा सा भी समझ लो। ये मैंने ग्राफ और पहला केस था जो मैंने समझाया, क्या लिखा है? द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश, एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश आर टू जीरोस। क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलीनॉमियल से गीता में लिखी हुई बात है, इसलिए मैं इसको ज्यादा इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, तो गीता में लिखी हुई बात यथार्थ सत्य है मेरे भाई। यहाँ देखो आपकी वो बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो जैसे यहाँ क्या कह रहा है, देखो समझो। कह रहा है बेटे कि यहाँ पे जो ग्राफ है, देखो द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, देख रहे हो आप, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, अच्छा, एंड टू कोइंसिडेंट पॉइंट, एंड द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश केस नंबर 1 में कोइंसाइड। अब देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट गया, तो इसके जीरोस तो एक बन गए। मतलब ग्राफिकल नेचर में आप देखोगे कि एक्स एक्सिस को एक सिंगल लाइन में आप समझो, क्योंकि आपको आंसर बनाना है, एक्स एक्सिस को वो ग्राफ या फिर वो लाइन जितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आपको उस ग्राफिकल नेचर में दिखेंगे। जैसे यहाँ पे कितने बन रहे हैं भाई? सर एक बन रहा, एक। सर यहाँ कितने बन रहे हैं? यहाँ पे भी कितना बन रहा है? सर एक बन रहा, मतलब 1, एक एक जीरो यहाँ पे लिख रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए ओनली 1 जीरो ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब तुमको सर डिग्री 2 है, जीरो 2, मेरे भाई एटमोस्ट 2 होंगे, लेकिन इस ग्राफ को देख के आपको लग रहा होगा इसके जीरोस कितने हैं मेरे भाई? एक एक जीरो है। चलिए मैं भी समझ गया यार। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, इसी साल पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार इस नेचर को डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। चलिए क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि हियर द ग्राफ आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस
एंड कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस एंड नॉट कट द एक्स एक्सिस। ध्यान देना, एक्स एक्सिस अगर नहीं कट करेगा तो किसी भी प्रकार का जीरो उसे नहीं मिलेगा। अब देखो, क्या एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है? नो सर। इसका मतलब है सीधा आंसर होगा नो जीरो। ग्राफ का नेचर में नो जीरो होगा। लेकिन ये ग्राफ अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ही ग्राफ है मेरे भाई, मैं अलग से कुछ नहीं किया। यहाँ जाओ सर, यहाँ डाउनवर्ड में है लेकिन एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे नो जीरो, नो जीरो होगा भैया, यहाँ कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बता के भी रखा है, देख लो अगर ध्यान दोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कोई भी प्रकार का जीरोस नहीं है। अब देखो यहाँ पे वो लाइन भी लिखी है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्या लिखा है? Geometrical that quadratic polynomials can have either two distinct zero or two equal zero, ठीक है, और वन जीरो और नो जीरो। इसका मतलब जीरो कोई भी नहीं हो सकता, वन हो सकता है, टू हो सकता है। मतलब दिस ऑल्सो मीन्स दैट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री टू एट मोस्ट टू जीरो। इसका मतलब है कि वो जो पावर है बेटे वो ये डिसाइड करता है उसे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ये नहीं कहता हर बार दो ही होगा। आप देखो ग्राफ के नेचर में यहाँ कोई जीरो नहीं है। ठीक है, चलो मैं भी बिल्कुल समझ गए। अब बेटे ये है, ये भी एक देखो एक तरीके से एक ग्राफ है बेटे, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके इसको, जिससे आप समझ पाओ अच्छे से। देखो यहाँ अगर आप देखोगे बेटे, यहाँ देखोगे अगर आप देखो, ये ग्राफ तो बेटे किसका है सर? एक्स क्यूब माइनस 4x का है। ठीक है, अब एक्स क्यूब है मतलब मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम पावर कितनी बेटे? 3 है। मतलब नंबर ऑफ जीरो संख्या कितनी होगी बेटा? 3 होगी। लेकिन क्या यहाँ 3 है? आओ ग्राफ चेक करते हैं। सर 1, वेरी गुड, 2, सर 3, सर कितने जीरो है? सर 3 जीरो है, 3 जीरोज है मेरे भाई, 3 जीरोज, 3 है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को, हालांकि इसके 3 एटमोस्ट भी हैं और ग्राफिकल नेचर में भी दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ पे 3 गिवन है। आइए यहाँ समझाते हैं। यही सेम देखो क्यूबिक का ही ये भी डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना अंतर आ गया है इस चीज को समझने के। ग्राफ से मैं आपको इसी समझा रहा हूं तो आप बेहतर समझ पाते हो चीजों को। देखो इधर सर, ग्राफ यहां से चला 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 चला, एक पॉइंट यहाँ पे कट गया और फिर नीचे चला गया। इसके देखो अभी अगर तुम देखोगे तो ये क्यूबिक का ग्राफ है, ये क्यूबिक का ग्राफ है, मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है मेरे भाई। लेकिन अगर आप यहाँ जीरोस की बात करोगे, यहाँ जीरोस कितने हैं? 1, केवल 1 जीरो है, केवल। यहाँ जाओ सर, यहाँ अगर देखा जाए देखो ग्राफ ऐसे चला और देखो ये कट किया ये, और फिर ये कट किया, ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया। मतलब यहाँ पे 2 जीरो है। यहाँ कितने जीरो है बेटा? यहाँ पे 2 जीरो है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ 2। ठीक है, देख लो आप। मतलब ये ग्राफ मैं इसीलिए लेके आया जिसमें आपको बेहतर सिखा सकूं। आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाया गया है आपकी बुक में। ठीक है बेटे, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाया गया आपकी बुक में, और क्या बता रहा है वो समझो आप। तो यहाँ पे एक रिमार्क भी रखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ रिमार्क क्या बताया। रिमार्क में कह रहा है, क्या कह रहा है बेटे? यहाँ पे कह रहा है इन जनरल द गिवन पॉलिनोमियल p of x of degree n, the graph y equal to p of x intersect the x axis at most, x axis at most n point, therefore the polynomial f of x of degree n has at most n जीरो। मतलब जितनी डिग्री है, मतलब अगर नंबर ऑफ जितने जीरोज हैं, ये नोट पॉइंट में नोट कर लो भैया, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो जितने हैं, क्या है बेटे यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरोज, तब नंबर ऑफ जीरो जितने होंगे, ठीक है, और जीरो ना बोल के नंबर ऑफ डिग्री आप समझो, नंबर ऑफ डिग्री समझो, डिग्री, डिग्री, ठीक है। डिग्री अगर आप यहां लोगे तो एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे। अगर डिग्री n है तो जीरोज कितने होंगे? n होंगे। लेकिन याद रखना, एक वर्ड यूज किया मैंने बार बार, एटमोस्ट, अधिक से अधिक, कम से कम एक भी नहीं हो सकता, जैसे अभी दिखाया था। यहाँ देखो सर, अगर देखा जाए तो सर यहाँ कितने जीरो है बेटा? एक, केवल एक जीरो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कितने जीरो है सर? 1 2, यहाँ 2 जीरो है। ठीक है, दिख रहा है आपको कि नहीं? हाँ दिख रहा होगा मैं भी। यहाँ कितने जीरो है? 1 2 3, यहाँ सर 3 जीरो है। यहाँ कितना जीरो है सर? यहाँ पे एक ये भी है और एक ये आ रहा है मेरे भाई। मैंने क्या बताया? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कितना है यहाँ पे
सर 1 है। यहाँ कितना है सर, एक जगह से टच कर रहा, सर 1 है। यहाँ 1 2 3 4, वाह भाई वाह, ठीक है। मे भी आप चीजें समझ पाए होंगे, आगे चलते हैं। अब आपकी आज आती है एक्सरसाइज, जैसे कि बोला गया है कि एक लेक्चर्स में एक एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके देंगे मैं आपको। तो यहाँ आ जाओ सर, ये कैसे बना है सर, ये तो एक्सरसाइज टच नहीं कर रही है, कितने हैं, नो जीरो, नो जीरो, एक भी नहीं होगा। यहाँ सर एक, यहाँ पे 1 2 3, 3 है यहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ पे 1 2, 2 है यहाँ बेटा। यहाँ कितना है देखो, 1 2 3 4, सर 4 है। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ कितना बेटा, यहाँ 3 है, देख लो। पहली एक्सरसाइज में बस यही तक था। तो मेरे भाई अभी तक आप बैठे थे, तो ऑब्वियस बात है आपको एक चीज तो बनता है, और क्या बनता है मेरे भाई, वही वही और वही, और ये क्या है, वही वही। थैंक्स। एआई अभी तक आप थे, बहुत अच्छा लगा। देखिए ये एक शुरुआत मैंने की है, और देखो बोर्ड आपका आ चुका है, आप बिल्कुल लेट ना करिए मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड डबल हो रहा है। कोशिश करना है इसी वाले बोर्ड में बेहतर नंबर ला ला लेना है, जिससे कि हम, और पहला लेक्चर बहुत बेसिक था, मैंने कुछ नया नहीं सिखाया, मैंने बस आपको ये समझाया कि आप ग्राफ, मैंने देखा बच्चे ग्राफ से बहुत भागते हैं, तो ग्राफ को लेके मैं आपको समझाया कि ग्राफिकल नेचर से आप कैसे पता कर सकते हो। डिग्री वो एटमोस्ट जीरोज के लिए बात करती है, जीरोज अगर 2 हैं तो जीरोज एक, मतलब डिग्री अगर उसकी 2 है तो एक भी जीरो नहीं हो सकता, जैसे कि आपने क्वेश्चन में यहाँ देखा। मैंने बताया भाई पैराबोला का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लीनियर कैसे बनते हैं ग्राफ आपके, क्यूबिक है तो उसमें भी पैराबोला आपका बनेगा, लेकिन हाफ कट और हाफ मतलब डाउन अपवर्ड कैसे बनता है, ये पॉजिटिव रहा तो अपवर्ड होता है, ये नेगेटिव रहा तो डाउनवर्ड होता है। तो बेहतर मैंने आपको सिखाया। अब नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा, इसका सेकंड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे सवाल बहुत बनते हैं, इससे भी सवाल आया है इस बार पेपर में। तो पहले एक बार आपके सिलेबस में पहले कंप्लीट कर लूं, तभी मैं आगे चलूंगा। तो थैंक यू आज के लिए, और बेहतर अगर लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत एनर्जी का काम करता है। तो चलिए, थैंक यू आज के लिए।